जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, यह सत्संग गुरुजी की पुरानी संगत की आंटी का है, जिसका विवरण इससे पहले वाले सत्संग में प्रसारित हुआ है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। जीवन बीत रहा था। अचानक सन 1995 में मेरी माँ बीमार पड़ गई। उनके ब्लड का सर्कुलेशन तेजी से हो रहा था। डॉक्टरों का कहना था कि उनका सर्जरी द्वारा गर्भाशय बाहर निकालना पड़ेगा। क्योंकि मैं एक प्रशिक्षित नर्स थी, इसलिए मेरी माँ ने मुझे बुलाया और कहा कि इस समय मेरी हेल्प करो। मैंने अपनी माँ को अपनी बेटी शीना के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, इसलिए मेरी माँ को बेटी की किसी भी कंडीशन की जानकारी नहीं थी। अभी कुछ समय पहले पतिदेव की नौकरी भी चली गई थी, वह घर पर खाली बैठे हुए थे। अब हमने निश्चय कर लिया कि हम लोग भारत शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन इसके बाद में मैंने निश्चय किया कि पहले मैं जाऊंगी भारत, फिर उसके बाद पतिदेव को बुलाऊंगी। हालांकि मेरी बेटी प्रोग्रेस कर रही थी, लेकिन दो क्रियाएं वह नहीं कर पा रही थी। एक क्रिया वह बोल नहीं पा रही थी, दूसरी क्रिया कि वह सामान्य भोजन नहीं कर पा रही थी। फलस्वरूप हमें उसको विशेष खाद्य पदार्थ देने पड़ते थे। भारत में रहते हुए उसके लिए यह विशेष वस्तुएं बहुत ही आवश्यक थी। इसका मतलब था कि हमारी यात्रा में अधिक सामान की आवश्यकता। हम लोग एयरपोर्ट पर अपने अधिकार से अधिक सामान लेकर पहुंचे। हमारे सामान का वजन ज़्यादा हो रहा था, इसलिए अधिकारी अधिक वजन के लिए ज़्यादा पैसों की डिमांड कर रहे थे। हमारे लिए उस समय यह संभव नहीं था। मैं स्थिति को देखकर मन ही मन रो रही थी। मैं अपने हृदय में कह रही थी, हे प्रभु, इस समय हम पर दया कीजिए। मेरी माँ भी रोगग्रस्त है और मेरी बेटी भी। संगत जी, भगवान कभी स्वप्न में भी इतना कष्ट किसी को ना दें। मेरे हृदय में एक तड़प सी थी। मेरे पास देने के लिए पैसा भी नहीं था। मैं क्या करूं? मेरा मन नहीं मानना था, ना ही मैं समझ पा रही थी कि मुझे इस समय क्या करना चाहिए। मैंने अपने जीवन में इतने उतार चढ़ाव व स्ट्रगल देखे थे कि मैं बता नहीं सकती थी। मेरा दिमाग एक पागल व्यक्ति की तरह हो गया था। अब हर बात मेरी बर्दाश्त के बाहर थी। जरा सी परेशानी से मैं पागलों जैसा व्यवहार करने लगती थी। खैर, अब मैंने अपने आप को समझा लिया था। अब प्रभु जैसे भी रखेंगे वैसे ही रहूंगी। स्पष्टतया उस समय गुरुजी, जिन्हें मैं जानती भी नहीं थी, उन्होंने चंडीगढ़ में अपनी संगत को कहा कि मेरी बेटी ने उन्हें आयरलैंड बुलाया है, उन्हें हर हालत में वहां जाना है। ठीक उसी समय एयरपोर्ट के उस कर्मचारी ने मेरी ओर मुड़कर कहा कि मैं आगे जा सकती हूँ। उसने यह भी कहा कि अब अधिक सामान के लिए आपको कुछ भी खर्च नहीं करना है। मैंने प्रभु को इस मदद के लिए धन्यवाद दिया। अब मुझ में अधिक सोचने की ताकत नहीं थी। मेरी छोटी बहन ने मुझे गुरुजी महाराज के दर्शन के लिए विनती की थी। मेरी माँ के ऑपरेशन के समय कमरे में तीव्र सुगंध मिली थी। ऑपरेशन के वक्त माँ का गर्भाशय निकाल दिया गया था। उसमें गुरुजी की कृपा से कहीं भी कैंसर के नामो निशान नहीं मिले। हम गुरुजी के विषय में ज़्यादा कुछ नहीं जानते थे, इसलिए हमने इस ओर ध्यान नहीं दिया। एक दिन माँ के ऑपरेशन के बाद मैं चंडीगढ़ के सेक्टर 35 में अपने भाई के घर बैठी हुई थी। वहाँ पर कुछ लोगों को मैंने गुरुजी के बारे में बातें करते हुए सुना। उसमें मेरी भाभी के भाई गिक्की भी थे। गिक्की गुरुजी के भक्त थे। मुझे उस समय ऐसे लगा कि कोई शक्ति मुझे बुला रही है। मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं गुरुजी से मिल सकती हूँ? मेरी ये भावना सुनकर सब लोग आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि मैं किसी पंडित, मौलवी व साधु संतों में विश्वास नहीं करती थी और ना ही उनके पास जाना पसंद करती थी। मैं हमेशा गुरु नानक के उपदेशों को फॉलो करती थी तथा उनमें विश्वास करती थी। जब मैंने गुरुजी से मिलने के लिए कहा तो वहाँ पर जो फैमिली मेम्बर्स थे वो बोले कि हमने कभी भी तुमसे गुरुजी के बारे में कोई जिक्र नहीं किया, क्योंकि तुम किसी पर विश्वास नहीं करती हो। खैर, घर वालों ने कहा कि जल्दी ही हम तुम्हें गुरुजी से मिलवा देंगे। उसी शाम जब मैं गुरुजी के मंदिर पहुंची तो कार से उतरकर गुरुजी के पास जा रही थी
तभी गुरुजी ने अपनी संगत को कहा कि मेरी बेटी आयरलैंड से आई है। मैंने उनके मंदिर में प्रवेश करके उनके चरण स्पर्श किए और गुरुजी ने उसी समय एक दिव्य प्रसाद मुझे दिया तथा बैठने के लिए कहा। गुरुजी खुद मेरे पास आकर बैठ गए। उस समय उन्होंने आयरलैंड के मेरे घर की हर चीज़ों के बारे में बताना शुरू कर दिया तथा जितनी सर्जरी हुई थी उनके बारे में विस्तार पूर्वक बताना शुरू किया। मैं उनकी बातें सुनकर बहुत हैरान थी कि कोई व्यक्ति इतनी जानकारी कैसे रख सकता। मैं गुरुजी की बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी। गुरुजी कह रहे थे कि वह वही है जिन्हें वह मानती है, जिनसे हमेशा प्रार्थना करती है। अभी भी गुरुजी काफ़ी कुछ सिद्ध करना था। मेरे बराबर में एक महिला बैठी थी। उन्होंने बताया कि तुमने भगवान के द्वार पर इतनी जोर से खटखटाया कि तुम्हारी बेटी स्वस्थ हो गई। इसके लिए तुम्हें गुरुजी का शुक्रगुजार होना चाहिए। उस महिला की बातें सुनकर मैं बहुत आश्चर्य में पड़ गई थी कि यह तो ईश्वर और उनके बीच की बात है। गुरुजी को इस बारे में कैसे पता चला? मैंने उनकी तरफ देखा। पहले मैंने प्रश्न किया कि यह क्या हो रहा है। यह कहकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। कभी भी कोई व्यक्ति हमारे और परमात्मा के बीच की बातों को कैसे बता सकता है? गुरुजी ने मेरे सारी बातें बताई जो मैंने आयरलैंड में बेटी के लिए कही थी। अमृत बेला में मैं जल्दी उठकर बेटी के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करती थी। मैंने अपने मन में ही गुरुजी से प्रश्न किया कि आप कौन हैं? क्या आप वही हैं जो मैं सोच रही हूँ? उसी समय एक अत्यधिक चुंधियाने वाली आवाज़ ने मुझे और पूरे कमरे को घेर लिया। मैं गुरुजी के चरणों में गिर गई और बार बार कहने लगी, आप वही हैं जो मेरे मन में है। फिर मैंने अपने मन ही मन में कहा कि हे विद्यमान प्रभु, मेरी बेटी को ठीक करने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। उनकी मुस्कुराहट कितनी सुंदर थी। उस मुस्कुराहट से ईश्वर से संबंध हो गया। उनकी आंखों में मुझे सब कुछ दिख गया जो मेरे शक को दूर करने के लिए काफ़ी था। फिर मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगी और पूरी संगत को देखने के लिए पीछे जाकर बैठ गई। मेरे आसपास जो व्यक्ति बैठे थे उनमें मैंने गुरुजी के बारे में कुछ पूछने के लिए निवेदन किया, तो जो कुछ मैंने सुना वह बिल्कुल मेरे गुरु ग्रंथ साहब के अनुरूप था। मेरी राय में गुरुजी गुरु नानक दोनों एक समान ही हैं। जैसे ही मैंने यह सोचा उसी समय गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा कि आने वाली बैसाखी तुम्हें पूरे जीवन भर याद रहेगी। मेरे लिए बैसाखी का अर्थ केवल फसल काटने का समय था। गुरुजी के चारों ओर मुझे गुलाब और लेवेंडर पुष्पों की खुशबू आ रही थी। लोगों ने मुझे गुरुजी के हाथ तथा पैर सूंघने के लिए कहा। उनके हाथ और पैरों में काफ़ी तीव्र सुगंध आ रही थी। गुरुजी के चरणों को छूते ही मेरे हाथ सुगंध से भर गए। मैं बड़े ही आश्चर्य में पड़ गई। उसी समय गुरुजी ने मुझसे मुड़कर कहा, बेटी, ए अमृत है। उस समय गुरुजी मेरे आसपास के लोगों का उपचार कर रहे थे। जैसे ही कोई व्यक्ति रोग से निर्मत होता था, गुरुजी बड़ी जोर से मुस्कुराते थे। रात्रि के अंत में मैंने अपना सिर गुरुजी के चरणों में रख दिया। जब सिर उठाकर मैंने उनकी आंखों में देखा तो उनकी दोनों आंखों से तेज रोशनी चलकर मेरी ओर आई। उनमें सितारे भरे हुए थे। अब मुझे यह आभास हुआ कि यह कौन है। बचपन से मेरी एक ही ख्वाहिश थी कि प्रभु मेरे पास किरणों के मार्ग से आएंगे और वह सितारों से भरी हुई होगी। मेरी यह इच्छा आज ईश्वर ने गुरुजी के रूप में पूरी कर दी। अब मेरी समझ में आ गया कि गुरु नानक ही गुरुजी है। गुरुजी उनका मानव अवतार है। अब मैंने गुरुजी को पूर्ण समर्पण कर दिया, क्योंकि भगवान के समक्ष तो हर व्यक्ति का समर्पण होता ही है। अब मैं इस सत्संग को यही विराम दे रही हूँ। अब मेरी बेटी शीना का क्या हुआ, यह अगले सत्संग में आपको सुनाऊंगी। जय गुरुजी की। शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी संगत जी। ये मेरा शुक्राना संध्या वेले का सत्संग है। मैं ये नहीं कहूँगी कि कौन सा सत्संग है, क्योंकि गुरुजी हमारे ऊपर अपार कृपा करते हैं।
और गिनते नहीं हैं, तो हम क्यों उनके शुक्राने को गिने। हम तो जितना शुक्राना करें उनके लिए वो भी कम है। हम अपनी जान भी गुरुजी के ऊपर निछावर कर दें वो भी कम है। इस जन्म में क्या हम शुक्राना अदा करेंगे, वो तो एक शब्द है, इसके अलावा हम कर भी क्या सकते हैं। तो गुरुजी का लख लख शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। आपकी कृपा यूं ही मुझ पे, मेरे परिवार पे और सारी संगत पे बनी रहे। आप सब पे यूं ही कृपा बरसाते रहो गुरुपा। संगत जी, मैं बड़े मंदिर गई थी अभी लास्ट वीक, तो गुरुजी ने मुझे वहाँ अपने समाधि के बाहर एक पिजन रूप में दर्शन दिए, क्योंकि मैं कह के गई थी गुरुजी आज तो दर्शन दे देना, बड़े मंदिर में आ रही हूँ, मुझे दर्शन दे देना। तो गुरुजी ने मुझे वहाँ समाधि के बाहर पिजन रूप में दर्शन दिए। जैसे ही हम गुरुपा के अंदर गए दरबार में, तो उस दिन गुरुपा का दरबार बाहर लगा हुआ था संगत जी। गद्दी के बिल्कुल साथ में ही येलो बटरफ्लाई बैठी थी। गुरुजी ने मुझे फिर दोबारा उस अपने ही दरबार में अपनी ही गद्दी के पास येलो बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। तो गुरुजी आपका लख लख बार शुक्राना, आपने मेरी अरदास सुनी, शुक्राना मेरे मालिक। और संगत जी, मैं सुबह सुबह किसी काम से घर के लिए गई थी अपनी सिस्टर के साथ। ऑटो में बैठी थी संगत जी, वहाँ कोई भी पेड़ वगैरह नहीं थे, बहुत सारा जाम था और मैं येलो कलर की ड्रेस में गई थी। तो गुरुजी ने मुझे वहाँ भी येलो कलर की बटरफ्लाई में, पूरे जाम में से पता नहीं कहाँ से येलो कलर की बटरफ्लाई आई इतनी भीड़ में, और ऑटो में घुसी और मेरे से टच होके मेरी सिस्टर के साथ से निकल के चली गई येलो बटरफ्लाई में। गुरुजी ने फिर से दर्शन दिए। तो शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे बार बार येलो बटरफ्लाई में दर्शन दिए हैं, उसका लख लख शुक्राना। अभी 3 दिन पहले एक छोटी सी बटरफ्लाई मेरे घर में भी आई, क्योंकि हमारे यहाँ बटरफ्लाई बिल्कुल भी नज़र नहीं आती है, इसलिए ये बहुत ही अलग बात है। हम मेरे घर में अंदर बटरफ्लाई पता नहीं कहाँ से आई, क्योंकि एसी चल रहा था, डोर भी बंद थे, फिर भी बटरफ्लाई आई। उसने मेरे पूरे रूम में चक्कर लगाया, किचन में गई और मेरे पास बैठ गई। फिर गुरुजी ने मुझे उस बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। तो गुरुजी आपका लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मालिक। अभी कुछ दिन पहले मैंने शाम को पूजा के लिए दीपक जलाया गुरुजी के। उस दिन संगत जी वीरवार था, थर्सडे का दिन था। तो गुरुजी को मैंने चंदन तिलक लगाया, उसमें 7 बन गया। फिर मैंने अपनी बेटी आंटी को तिलक लगाया चंदन से, तो उसमें ओम बन गया। गुरुजी ने मुझे 7 की ब्लेसिंग दी और ओम रूप में दर्शन दिए। आपका लख लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। यूं ही मुझे छोटे छोटे दर्शन से आप खुश तो करते हो गुरुपा, हम तो आपको वो भी नहीं कर पाते, कुछ भी नहीं कर पाते। मैसेजेस पढ़ते हैं, कुछ कर लेते हैं, कुछ छोड़ देते हैं। कुछ आप मुझे कहते हो तो मैं उसमें से कुछ कर पाती हूँ, कुछ नहीं कर पाती गुरुजी, उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। क्योंकि मेरी तबीयत आजकल ठीक नहीं चल रही है, बहुत ही लो फील कर रही हूँ, बहुत ही आलस आता रहता है और बॉडी पेन रहता है। गुरुजी मुझे हेल्थ ब्लेस करो, ताकि मैं आपके सारे मैसेजेस में जो भी होता है वो सब कुछ कर पाऊँ, कुछ ना कर पाऊँ, सब कुछ कर पाऊँ, आपकी आज्ञा का पालन कर सकूँ गुरुजी। इसलिए मुझे हेल्थ ब्लेस कर दो और मैं अपने घर के भी सारे काम अच्छे से कर सकूँ। गुरुपा आपके चरणों में मेरी यही अरदास है कि मुझे और मेरे परिवार को हेल्थ ब्लेस कर दो। बाकी आप पर है गुरुजी, मैं और कुछ नहीं मांगूंगी, आप जो भी करो, आपके शरण में आ गए हैं, आपको सरेंडर कर दिया है, बाकी सब आपकी मर्जी। आपको जो देना है दो, जो नहीं देना है वो मत दो गुरुजी। आपने जो भी कुछ दिया उसका शुक्राना, और जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी गुरुजी पे विश्वास बनाए रखिए, वो वक्त आने पर सब कुछ देते हैं। सबसे पहले वो हेल्थ ब्लेस करते हैं, उसके बाद में सब कुछ करते हैं धीरे धीरे। बस हमें उनकी लगन में लगना है, उनकी आज्ञा के अनुसार उनकी मैसेजेस को फॉलो करना है, जितना हो सके उतना करना है, और बस उनकी शरण में रहना है। उनके ऊपर अटूट विश्वास बनाए रखें गुरुजी, सब कुछ करेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। गुरुपा के चरणों में ये अरदास है, पूरी संगत को हेल्थ ब्लेस करो। जब हम सही रहेंगे तभी हम सही से पूजा भी कर पाएंगे और उनके आदेशों का पालन भी कर पाएंगे। तो गुरुजी आप सबसे पहले हम सबको हेल्थ ब्लेस करो, हम ठीक रहें गुरुजी। जय गुरुजी। और आप अपना भी ध्यान रखना गुरुजी। आई लव यू गुरुजी। आपके चरणों में मेरा और मेरे परिवार का कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमस्कार, कोटि कोटि नमन। मुझसे सत्संग में कुछ गलत मुँह से निकल गया हो तो मुझे क्षमा कर देना गुरुजी, क्षमा कर देना संगत जी। मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ, इसी के साथ अपना शुक्राना करती हूँ।
गुरुजी आपके चरणों में मेरा लख 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 बार शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। मेरा हाथ कभी मत छोड़ना गुरुपा, कभी मत छोड़ना, कभी मत छोड़ना। मेरे और मेरे परिवार का हाथ पकड़े रखना। अपनी कृपा मुझ पे, मेरे परिवार पे और पूरी संगत पे, गुरु परिवार की संगत पे बनाए रखना। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, लव यू गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरे शुक्राना सत्संग है और अगर सत्संग करने में, कहने में, शब्दों में कोई भी भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना गुरुजी, मुझे माफ़ करना। संगत जी, गुरुजी की बढ़ाइयाँ करना तो हम कर भी नहीं सकते। गुरुजी तो हमारे खुद महाशिव हैं और इस जन्म में एक गुरु, सच्चा गुरु मिलना मतलब बहुत ही सौभाग्य की बात है मेरे लिए और हम सब के लिए कि गुरुजी ने हमें अपने चरणों से जोड़ा। संगत जी, कहते हैं सच्चा गुरु बहुत ही मुश्किल से मिलता है और वो हमारे गुरु के रूप में हमारे पास हमें उन्होंने हाथ पकड़ के थाम लिया है। संगत जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस जन्म में मैं गुरुजी के साथ एक फ़िज़िकल फॉर्म में 2019 से जुड़ी, बट हाँ, गुरुजी का मेरे को मैसेज कई बार आया कि तेरा और मेरा रिश्ता जन्म से पहले का है और ये बात सच भी है। संगत जी, कई बार गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए। वो ड्रीम दर्शन सच्ची में बहुत अद्भुत, मतलब सच्चे अद्भुत दर्शन थे। संगत जी, मैं अपने ड्रीम दर्शन बता नहीं सकती क्योंकि गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स को बताने से, शेयर करने से मना करते हैं क्योंकि ये हमारी खुद की ब्लेसिंग्स होती है। हाँ, गुरुजी कहते हैं कि अपने सत्संग आप शेयर करो क्योंकि सत्संग करने वाले का भी भला होता है और सुनने वाले का भी भला होता है। ना जाने किस सत्संग में किस आंटी या अंकल या संगत का क्वेश्चन के सवालों का जवाब हो, तो हमें अपने सत्संग शेयर करनी चाहिए कि जो गुरुजी ने हमारी लाइफ में चेंजेस किए, हमारा क्या क्या कल्याण किया, वो हमें शेयर करना चाहिए, ना कि अपनी ब्लेसिंग्स। क्योंकि गुरुजी कहते हैं आप में इतना घमंड आ गया कि आप अपनी ब्लेसिंग शेयर करते हो। हमें अपनी ब्लेसिंग किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, किसी के साथ भी नहीं, तो इवन किसी के साथ भी नहीं। ये हमारी खुद की ब्लेसिंग्स होती है। संगत जी, संगत जी, मैं बताना चाहती हूँ कि शायद आज गुरुजी जो सत्संग मुझसे शेयर करवाना चाह रहे हैं वो किसी के सवालों का जवाब हो। संगत जी, मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे ऊपर जो ब्लैक मैजिक रहा, मतलब काफ़ी टाइम से मैंने इसको झेला अपनी लाइफ में, इवन बहुत टाइम, मतलब मैंने अपनी मदर फादर की फैमिली से ये चीज़ें झेल रही हूँ। मैं जब छोटी थी तो मतलब ऐसे कि 6-7 स्टैंडर्ड में थी तब, तो आज तो मैं 40 इयर्स एज की हूँ, बट उस टाइम में 6-7 स्टैंडर्ड में थी। तो मेरे फादर साहब बहुत ही स्पिरिचुअल रहे थे। मेरी मदर भी बहुत ही स्पिरिचुअल रही थी, मतलब वो अभी नहीं है इस दुनिया में, बट वो बहुत ही उन्होंने अपने जीवन में गुरु धारण किया। उसके बाद हम लोगों ने, मतलब मेरे 4 भाई और मैं एक बहन हूँ, तो हम में से एक भाई ने छोड़ के सभी ने, हम पूरी फैमिली ने गुरु नाम लिया। उसके बाद क्या हुआ संगत जी, 2000 में मेरे बड़े ब्रदर की शादी हुई। उसके बाद कुछ नहीं कह सकते संगत जी, कौन कब क्या ज़िंदगी का मतलब चेंजेस हो जाए। मैं उनका नाम तो नहीं लेना चाहती, बट वो हमारे घर में जब आई तो उसके बाद हमारा घर का माहौल बिल्कुल चेंज हो गया। इवन वो, उनको शायद भगवान से ज़्यादा करने कराने तांत्रिकों में, इसमें बहुत बिलीव रहा है, तो वो करती थी, उन्होंने शुरू कर दिया था। मेरे घर में काफ़ी नेगेटिव चीज़ें मिलती थी, जैसे कि मेरे घर में नींबू सिंदूर, उस पर कई बार कीलें भी होती थी, हमने अपने पूरे घर से ढूंढ के निकाल के फेंकी थी। उसके बावजूद भी मेरे फादर उन चीज़ में बिलीव नहीं करते थे, ना ही उन्होंने किसी से पूछा ना कुछ करा। बट मुझे लगता था कि हाँ, हमारे घर में ये सब चीज़ें होने लगी हैं, मुझे महसूस होती थी, क्योंकि जब आप भगवान से जुड़ते तो आपको पता चल जाती है। तो उस टाइम पे हम लोग, मैं 12th में थी, मतलब 2003 में मैं 12th में थी। उसके बाद मेरे घर में मेरी मदर का एक्सीडेंट हो गया, बहुत ही क्रिटिकल, जयपुर में। वो वहाँ से मेरी मम्मी ना फास्ट बहुत करती थी, भगवान में बहुत बिलीव रखती थी, गुरु नाम लिया हुआ था, एकादशी के सबके व्रत करती थी।
हो सकता है उनका उन फलों से उनको एक नई लाइफ मिली हो। वो माता रानी को बहुत मानती थी। मेरे को ऐसा लगता है मेरी माता रानी ने ही मुझे मतलब मेरी माँ को मेरे लिए भेजा और उनको एक नई लाइफ ब्लेस की शंकर जी। उसके बाद मेरे घर में यही चलता रहा कि मेरे फादर मदर दोनों एक एक करके हॉस्पिटलाइज ही रहते थे, कभी कोई कभी कोई। और उसके बाद क्या हुआ संजय जी, ये सब हुआ। मतलब मेरी लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम थी। मैं जॉब नहीं कर पाती थी। जॉब्स के लिए जाती थी, नेक्स्ट डे ही मेरे साथ ऐसा कुछ हो जाता था मेरी फैमिली में कि मुझे वो जॉब छोड़नी पड़ती थी। मुझे इतना मजबूरन वो जॉब ऑटोमेटिकली छोड़नी पड़ती थी। मेरे साथ बहुत रहा है संजय जी। और इतना सब कुछ स्टडी करने के बाद भी एक जॉब ना मिलना, फैमिली में इतनी सब चीज़ें होना, माता पिता बीमार होते थे, तो बहुत चीज़ें माहौल बदलने लग जाता है। उसके बाद जब मेरी स्टडी कंप्लीट हुई तो फादर ने चाहा कि भी शादी हो लड़की की। शादी के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ा मेरे फादर को। 2010 में फिर मेरी शादी हुई अंकल के साथ। संगत जी उसके बाद भी क्या रहा कि वही ब्लैक मैजिक बहुत सारी चीज़ें, शादी के बाद बहुत सारी चीज़ें झेली संगत जी। इवन मैं बालाजी भी गई थी अपने हस्बैंड के साथ, तो उनके उनके मतलब कहते हैं ना कि एक के बाद एक रास्ता मिलता है उद्धार करने का, वही था। मेरे अंकल के साथ शादी हुई। पहले मतलब ये शादी भी बड़ी मुश्किल से हुई। पहले ना हाँ हाँ ना करते करते शादी हुई फाइनली। संगत जी गुरु जी ने हमें एक 16 फैब में मेरी शादी हुई, तो वो एक 7 फैब से मुझे समझ लो कि 7 नंबर से ब्लेस की मेरी शादी अंकल के साथ। उसके बाद अंकल जी के गुरु थे, वो बालाजी को मानते थे, तो उनके घर में गद्दी थी, तो मुझे बालाजी लेकर गए। वहाँ पे सब चीज़ें ठीक हुई। मतलब वहाँ पे कहते हैं कि जो चीज़ भूत प्रेत या कुछ भी होता है, ऊपर चीज़ें होती है, वो ठीक होती है। इवन मेरे साथ ये किया कि मेरी शादी में ही उस चीज़ वो मेरे पर करी गई और शादी के अंदर वो फेरे ले गई। मतलब बहुत मुश्किल होता है ये सब चीज़ों को काटना। फिर वहाँ पे वो इसका इलाज हुआ। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें लाइफ में चलती रही, उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा रहे। इवन गुरुजी के मिलने तक मेरी ज़िंदगी एक उथल फुथल से ही भर चुकी थी। 2011 में फादर एक्सपायर हो गए। उसके बाद मेरा बेटा लाइफ में आया। मेरा बेटे ने मैंने कंसीव किया, बट वो भी इतनी क्रिटिकल कंडीशन से मेरी ज़िंदगी में आया। मतलब मौत और ज़िंदगी के बीच में झूलते हम मेरी ज़िंदगी में मेरा बेटा आया। उसके बाद बहुत चीज़ें चलती रही। गुरुजी मिले 2019 में। मैं यहाँ पे आती हूँ, मैं अपने एक्चुअल सत्संग पे आती हूँ। 2019 में गुरुजी मिले। और उसके बाद संगत जी क्या होता है कि मेरे ड्रीम में एक ड्रीम आता है कि मुझे ना ये इस तरह के ड्रीम बहुत आते थे, बहुत ज़्यादा, कि एक आदमी है सफ़ेद कुर्ते में है और मुसलमान है और वो मेरे पीछे पड़ रहा है। जब आपके ऊपर कोई मुसलमानी चीज़ें की जाती हैं, मतलब मैं किसी को डरा नहीं रही हूँ, या प्लीज़ इसे आप गलत वे में मत लेना, तो वो मुझे ड्रीम में दिखते थे। मुझे पकड़ रहे हैं या कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस तरह से मुझे पता लगने लगा था कि कोई मुझ पे ब्लैक मैजिक कर रहा है, तो मुझे ड्रीम में दिखना शुरू हो जाता था। तो ऐसे ही संगत जी उस दिन रात को क्या हुआ, एक दिन 2021 या आई थिंक 22, मुझे एक्चुअल ईयर या डेट याद नहीं है, बट फिर भी मुझे वो ड्रीम शायद गुरुजी सुनवाना चाहते हैं। तो मैंने संगत जी वो ड्रीम देखा। उसमें क्या होता है कि संगत जी जब मैं भाग रही होती, मैं और मेरे अंकल ना ड्रीम में भाग रहे होते, वो अंकल वो जो मुसलमान आदमी था वो मेरे पीछे भाग रहा है। नेगेटिव जो चीज़ थी वो मेरे पीछे भाग रही है। तो एकदम से ना मैं अपने अंकल के गुरुजी के घर जाके छुप जाती हूँ। मेरे अंकल भी वहीं चले जाते हैं और एकदम से साईं बाबा आ जाते हैं। साईं बाबा मतलब हमें बचा लेते हैं उस ड्रीम के अंदर। फिर अगले दिन मॉर्निंग में उठ के मैं सीधा गुरुजी के पास आती हूँ और गुरुजी से कहती हूँ, गुरुजी आपने तो साईं बाबा को भेजा, आप क्यों नहीं खुद मुझे बचाने आए? अब मानोगे नहीं संगत जी, उसके बाद क्या हुआ, मैं अपने घर से निकलती, मेरे घर के थोड़ी सी दूर पे ना एक साईं बाबा का मंदिर है। मैं थोड़ी सी दूर निकलती हूँ और मेरी गाड़ी वहीं मंदिर के सामने स्टक हो जाती है। मेरी गाड़ी बंद हो जाती है, मतलब रुक जाती किसी न किसी कारण से। तो मैं क्या देखती हूँ, लेफ़्ट साइड में जैसे ही मैं टर्न करती हूँ, साईं बाबा के स्वरूप के पीछे गुरुजी का इतना बड़ा स्वरूप लगा हुआ था येलो चोले में।
मुझे एक बार मैंने देखा, मैंने अपनी आँख मली, फिर दूसरा बार देखा, उसके बाद वहाँ पे पर्दा हो गया, वो गेट बंद हो गया। उसके बाद संगत जी हम वहाँ से चले गए। ऐसे कई बार मेरे साथ हुआ कि मैं उसी मंदिर के सामने रुकती और मुझे गुरु जी का स्वरूप दिखाई देता। मैंने सोचा साईं बाबा का मंदिर है तो गुरु जी का स्वरूप कैसे लगा होगा पीछे। संगत जी उस टाइम भी मैं किसी स्ट्रगल से गुजर रही थी, मेरे पास फाइनेंशियल बहुत स्ट्रगल चल रहा था। तो उस दिन वो मेरा एक दिन मेरा मतलब मैं जब गई, मेरा वो काम बन गया। 2022 की 21 की बात है, वो मेरा काम बन गया। मैंने अपने अंकल को बोला मुझे ना साईं बाबा मंदिर जाना है, साईं बाबा मंदिर जाना है, उसी मंदिर में जाना है। मुझे एक तो मत्था टेकना था, दूसरा मुझे ये देखना था कि वाकई में वो गुरुजी का स्वरूप है या मुझे ही दिख रहा है सिर्फ। साईं बाबा के बहुत बड़े मतलब मूर्ति के पीछे गुरुजी का स्वरूप मुझे ही दिख रहा है या मतलब वैसे ही मेरा वहम है। जैसे संगत जी मैं आप बिलीव नहीं करोगे, 2 बजने में 10 मिनट का टाइम होगा और मैं वहाँ खड़ी होती हूँ, वहाँ जाती हूँ, एक आंटी खड़ी होती है और मुझे सडनली ऐसे कहती है जैसे मुझे कितने सालों से जानती है। कहती है बेटा तूने आने में बड़ी देर कर दी, आज तो बड़ी देर से आई है। मैं हैरान उनकी बात सुन के, और मैंने सोचा कि मैं तो कभी आई नहीं इस मंदिर में, मैं तो आज फर्स्ट टाइम यहाँ पर आ रही हूँ। और जब मैं वहाँ गई तो वहाँ पे पर्दे लग चुके थे। मैंने साईं बाबा की एक छोटी सी मूर्ति वहाँ पे मत्था टेका, चरण पे मत्था टेका। उसके बाद जहाँ पे गुरुजी का स्वरूप मैंने देखा वहाँ पे भी पर्दा लगा था। फिर भी मैं वहाँ पे गई और मैंने वहाँ पे संगत जी पर्दा हटाया और मैंने क्या देखा, साईं बाबा का स्वरूप के पीछे गुरुजी का इतना बड़ा स्वरूप लगा हुआ है, उसके साइड में नीचे और आगे पीछे सब गुरुजी का स्वरूप रखे हुए हैं। और मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, और मैंने इतनी माफ़ी मांगी, सॉरी गुरुजी, सॉरी 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 कि गुरुजी आप और साईं बाबा एक ही हो, मैंने आपको गलत समझा, आपको अलग अलग समझा। मैंने आपसे ये कह दिया कि आप क्यों नहीं आए बचाने, बल्कि आप साईं बाबा के रूप में मुझे बचाने आए हुए थे। और संगत जी उसके बाद जब मैं दोबारा साईं बाबा मंदिर गई, वहाँ पे कोई स्वरूप नहीं था, कोई भी स्वरूप गुरुजी का नहीं था। उसके वो स्वरूप हट गया। मतलब गुरुजी ने मुझे उस दिन ऐसी बड़ी सीख दी कि मैं चाहे किसी भी रूप में आऊँ दर्शन के लिए, मैं ही होता हूँ। आपकी नज़रिया होता है देखने का कि आप कैसे देखते हो। और मैंने बहुत उसके बाद गुरुजी को बहुत सॉरी कहा, सॉरी गुरुजी, सॉरी साईं बाबा। मैंने साईं बाबा और गुरुजी दोनों को बहुत सॉरी कहा और आज भी मैं उस चीज़ को भूलती नहीं हूँ कि हम मतलब मैंने यही कहा था ना कि इस जन्म में हमें गुरुजी बहुत सस्ते में मिल गए हैं। मेरे कहने का यही तात्पर्य है कि हमें गुरुजी महाशिव हैं और शिव गुरु के रूप में हमारा उद्धार करने आए और हमें बहुत सस्ते में मिल गए, और जिसका हम कई बार बहुत ही ईज़िली कह देते हैं, गुरुजी पे क्वेश्चंस कर देते हैं, आपने ऐसा नहीं किया, आप वहाँ क्यों नहीं आए, आपने ये क्यों नहीं किया। लेकिन गुरुजी की लीला कोई नहीं जानता। गुरुजी किसी भी रूप में दर्शन दे सकते हैं। गुरुजी सर्वोपरि हैं, सब में हैं, एक हैं। गुरुजी यूनिवर्स हैं, गुरुजी वर्ल्ड हैं। एंड आई लव यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, मुझे बहुत सारे चीज़ों का सवालों का जवाब देने के लिए, मुझे समझाने के लिए, और जो चीज़ माता पिता भी नहीं कर पाते वो चीज़ आपने मेरे जीवन में करा। मुझे पता नहीं कितना चीज़ों से चेंज किया। और मैं सच्ची कहती हूँ, जब से गुरुजी आए ना मेरी लाइफ ही बदल दी, मेरी ज़िंदगी बदल दी। पहले तो बस ऐसे जीते थे, अब तो जीवन जीना सिखाया है गुरुजी ने कि असली जीवन क्या होता है। और थैंक यू, अगर मुझसे कहने में, करने में, शब्दों में कोई भूल चूक हो जाए संगत जी तो सॉरी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और हाँ, गुरुजी पे विश्वास करके चलना। गुरुजी किसी भी रूप में दर्शन दे सकते हैं। हमारे गुरुजी यूनिवर्स है, ना उनका आरंभ है ना अंत है, वो निराकार है, निर्विकार है, ओमकार है। तो वो सर्वोपरि है हमारे गुरुपा, और वो हर रूप में आ सकते हैं, हर रूप में दर्शन दे सकते हैं। वो यूनिवर्स जो हम कहते हैं ना, पिजन के रूप में, मोर के रूप में, बटरफ्लाई के रूप में, वो हमें यूनिवर्स के थ्रू हमें साइन देते हैं कि जो वो हमें दर्शन होते हैं तो वो कहते हैं ये आपके लिए पॉजिटिव साइन है। तो हमारे गुरु बहुत बड़े हैं, उनको इतना छोटा मत बनाइए। उनसे मांग कर या
कुछ भी कह के, तो सॉरी गुरुजी एंड थैंक यू सो मच। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लाख बार, अनंतम बार, करोड़ों बार आपका शुक्राना हम जिंदगी भर भी नहीं कर सकते, हम आपके चरणों की धूल भी नहीं बन सकते गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी संगत जी। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ अमृत वेले में। गुरुजी का अभी मुझे मैसेज मिला कि सुबह का शुक्राना शेयर कर, तो मैं उनकी आज्ञा से सुबह का शुक्राना शेयर कर रही हूँ, उन्हीं के स्वरूप के सामने बैठ के, गुरुजी के सामने बैठ के। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। मुझे अभी 2 दिन पहले ही गुरुजी ने ड्रीम में हंस के रूप में दर्शन दिए। मुझे गुरुजी ने ड्रीम में 6 या 7 हंस थे। 6 तो मैंने खुद गिने थे, पर ये कंफर्म नहीं है कि 6 या 7 थे, पर 6 से कम नहीं थे। गुरुजी ने मुझे हंस के रूप में दर्शन दिए। वो सफ़ेद कलर के सारे हंस थे, सफ़ेद कलर, पूरे प्योर वाइट में, बीच में गोल्डन कलर, पिस्ता कलर और ऑरेंज कलर बीच में उनके सबके था। बहुत ही डिवाइन हंस थे वो, जो मैंने लाइफ में अपने कभी भी नहीं देखे हैं। उन्हें ड्रीम में देखा था और उसी ड्रीम में मेरे को लगा कि ये गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए हैं, तो मैं उन्हीं हंस के नीचे बैठ गई, उनके चरणों के पास, और जय गुरुजी बोलने लगी कि गुरुजी आपने मुझे ये दर्शन दिया। ड्रीम में भी मैं गुरुजी का शुक्राना कर रही थी कि ये गुरुजी ही मुझे दर्शन दे रहे हैं। तो मैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बोलने लगी, तो उन हंस ने मेरे दोनों आईब्रोज को प्रेस किया। मुझे लगा कि गुरुजी मुझे ड्रीम में कोई मेरा कष्ट काट रहे हैं, क्योंकि वो हंस ने अपने हाथों से मेरे दोनों आईब्रो को प्रेस कर रहे थे और मैं जय गुरुजी बोल रही थी। तो गुरुजी का लख लख शुक्राना, लख लख बार, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। आप ड्रीम में भी कैसे अपने बेटियों के संकट काटने आ जाते हो, अपने आप को कष्ट पहुँचा के आप हर संगत के, जिनको भी आपकी ज़रूरत होती है, आप ड्रीम में जाके उनके कष्टों को दूर करते हो। गुरुपा आप कितने प्यारे हो। ऐसे भगवान कहाँ मिलेंगे संगत जी हमें, कि जो हमारे लिए हमारे सपनों में आते हैं। मैंने तो गुरुजी के आने से पहले कभी किसी भगवान के दर्शन नहीं किए थे। हाँ, एक बार की बात है, गुरुजी के जुड़ने से भी पहले, गुरुजी से मैं 2019 के एंड या 2020 में, ये कंफर्म नहीं है, पर गुरुजी ने मुझे जोड़ा था संगत जी। लेकिन मुझे ये याद है कि जब मैं 5 या 6 साल की थी, गुरुजी ने तभी मुझे अपने आप से जोड़ लिया था, पर हमें याद नहीं रहता। उस वक्त मैं बहुत छोटी थी, तकरीबन 5 साल की। मैं बाहर छत पर बैठी थी तो आसमान की ओर देख रही थी संगत जी। जैसे ही मैं आसमान की ओर देख रही थी, देखते देखते ही आसमान में मुझे सभी भगवानों के बारी बारी से दर्शन हुए। साक्षात मुझे आसमान में दिखाई दे रहे थे, जैसे एक फिल्म चलती है इस तरह से। पहले शिव परिवार के दर्शन आगे पीछे हुए थे, मुझे ये याद नहीं है किसके पहले हुए थे, लेकिन सारे भगवानों के मुझे दर्शन हुए थे। शिव परिवार के, भोलेनाथ के, माता रानी के, सबके दर्शन हुए। जैसे ही मैंने अपने मम्मी पापा को बुलाया आवाज़ देके कि मम्मी देखो देखो, मुझे भगवान जी दिख रहे हैं, आप भी देखो, तो मेरे मम्मी पापा को वो दर्शन नहीं हो रहे थे, सिर्फ मुझे हो रहे थे। तभी मेरे पापा ने बोला कि तुझ पे ईश्वर का बहुत आशीर्वाद है, उनकी कृपा है। तो उन सभी दर्शनों के लिए भी मैं अब, उस टाइम तो मैं शुक्राना करना नहीं जानती थी, ना मैंने कभी किया ज़िंदगी में, लेकिन उन सभी दर्शनों के लिए भी गुरुजी आपका मैं लख लख शुक्राना करती हूँ। अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। शुक्राना भी कम वर्ड है, लेकिन हम और कुछ तो कर नहीं सकते, बस शुक्राना ही कर सकते हैं। तो उसके लिए भी गुरुजी आपका लख लख बार शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना। इतने सारे साक्षात दर्शन देने का शुक्राना, इतनी छोटी सी उम्र में ही आपने मुझे जोड़ा, ये अब मुझे एहसास होता है। तो गुरुजी आपका हर बार शुक्राना। संगत जी, गुरुजी हमें हमारे ही कष्टों के लिए हमें जोड़ते हैं, कि ताकि वो हम पे कृपा कर सकें, अपना प्यार बरसा सके, और हम उनके लिए शुक्राना भी टाइम से नहीं करते।
तो ये हमारी गलत बात है। गुरुजी, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। मैं आपका शुक्राना देर से करती हूँ, लेकिन आगे से मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जैसे ही आपकी कृपा हो, कृपा तो आपकी डेली रहती है, पर जैसे भी आपकी आज्ञा हो मैं हर बार आपका टाइम से शुक्राना कर सकूँ। अभी तक जो मैंने गलतियाँ की, उन सभी गलतियों के लिए गुरुजी मुझे क्षमा कर देना, क्षमा कर देना, क्षमा कर देना। बख्शनहार आप गुरु पाओ, अपनी बेटियों की गलतियों को नज़रअंदाज कर देते हो। आपका लख लख शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक, सभी दर्शनों का शुक्राना। और जो परसों आपने मुझे उन हंसों के रूप में दर्शन दिया, उसका भी शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही सारी संगत पर अपनी मेहर बसाते रहना, मुझ पे और मेरे परिवार पे भी मेहर करना गुरुपा। मैं अब अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ संगत जी, और अपने इस सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। लव यू गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।